एवरीवन, हाय अगेन। साइबर एकेडमी के इस हिंदी चैनल में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो हमारा कोडिंग इंटरव्यू का सीरीज स्टार्ट है, उसका अगला वीडियो लेके चले आया हूँ मैं। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा ना, रोड मैप के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में और हमारे कोर्स के बारे में। हमारे कोर्स से मेरा मतलब ये है कि जो यूट्यूब पे मैं कोर्स डालूंगा कोडिंग प्रॉब्लम्स को लेके। ओके, मैं डेली 2 या 3 प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा तुम्हारे साथ। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रोड मैप के बारे में, फिर बात करेंगे उसके रिसोर्सेज के बारे में, कौन से रिसोर्स को तुम अच्छे से पढ़ सकते हो, जहां से इफेक्टिवली यूज कर सकते हो। तो देखो यार, दिख रहा होगा बहुत कुछ। यूट्यूब दिख रहा होगा, रविंद्र बाबू रबुला, आरबीआर दिख रहा, आदित्य वर्मा दिख रहा होगा, अब्दुल वाड़ी की एक्सपर्ट। तो अभी घबराने का नहीं है कि ऐसा सब जगह से जाके पढ़े। मैं बताता हूँ क्या करना है। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ ना कि दो ऑप्शन मान के चल रहा हूँ। एक है कि तुमको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से आती है, और तुमको डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स भी आते हैं, और तुम्हारी प्रोग्रामिंग स्किल्स भी अच्छी है, बट तुम कोडिंग इंटरव्यू की सिर्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो सिर्फ उसके लिए जो है ना, सिर्फ उसके लिए, और यहाँ से जो है ना, ये वाला जो पार्ट है, इसके बाद देखो, ये उसके बाद का पार्ट है। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी रोड मैप बता ही रहा हूँ ना, तो अभी कुछ लोग ऐसे हो जो देख रहे होंगे एकदम नए होंगे, तो उनके लिए मैं ये भी बता दे रहा हूँ कि तुम कैसे वहां तक पहुंचोगे। तो बहुत लोग ऑलरेडी यहाँ तक पहुंच चुके होंगे, ये लाइन में पहले से ड्रॉ कर देता हूँ। और बहुत लोग जो है ना यहाँ तक पहुंचेंगे, तो अभी मैं बता दूंगा पहले वहां तक कैसे पहुंचे। तो जो पहुंच गए हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कि चलो यहाँ पे ये चीज़ करे तो और ज़्यादा बढ़िया होगा। वो तुम कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जो अभी नए हैं एकदम, तो उनके लिए तो भाई ध्यान से देखो, समझ जाओगे। तो सबसे पहले आती है ना, प्रोग्रामिंग सीखनी है, डेटा सीखना है, या कुछ भी सीखना है, उसका पर्पस क्या है। तो बेसिक पर्पस है यार, जॉब लेना है, सीखना है, प्रोग्रामिंग सीखना है, डेवलपर बनना है। ठीक है, तो उसके लिए ना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना पड़ेगा पहले। कमांड वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे तो बेहतर होगा। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रिफर करूंगा मैं कि सी प्लस प्लस या जावा सीखो, जो कि तुमको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हेल्प करेगा। सी सीख लियो, कोई बात नहीं है, सी प्लस प्लस सीख लो, या पाइथन सीख लियो, कोई बात नहीं है, तुम जावा से स्टार्ट कर दो। तो ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कोई एक एटलीस्ट सीख लो अच्छे से। ठीक है, पाइथन अगर सीख लियो तुम उससे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वही है ना कि हाथी से तुम हल नहीं जोतवा सकते हो, तो वही वाला हाल है पाइथन का। पाइथन काफी भास्ट है, तुमको इंटरव्यू में इतने क्वेश्चंस उससे पूछे जा सकते हैं कि तुम मे भी नहीं बता पाओ। एक तो वो प्रॉब्लम है, और दूसरी प्रॉब्लम है सब कुछ का क्या है ना, वहाँ पे लाइब्रेरी है, पाइथन डायनामिकली टाइप्ड है, इसके लेके तुमको प्रॉब्लम तो नहीं होगा टाइप कन्वर्जन ये सब करने में। लेकिन फिर भी तुम अगर कॉन्सेप्ट अच्छा नहीं है तो तुम लैग करेगा। तो इसीलिए सजेस्ट करेंगे कि पाइथन में मत जाओ, सी प्लस प्लस सीखो यार, या जावा सीखो। अगर तुम वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लेते हो, उसके बाद क्या सीखोगे, उसके बाद सीखोगे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। अब आता है कि वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोई भी वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे कहाँ से। तो भैया ऑब्वियस आंसर है यूट्यूब, बहुत वीडियो लेक्चर्स है। तो सर्च करो, थोड़ा रिसर्च करो कहाँ से सीखे। ठीक है, तो अभी तो साइबर ओशन एकेडमी में कोई ऐसा कोर्स आया नहीं कि मैं बोल दूंगा कि जाओ आंख बंद करो उधर से पढ़ लो। तो मैं जब कोर्स बनाऊंगा तो यार पूरा रिसर्च करके बनाऊंगा, थोड़ा टाइम लेके बनाऊंगा, लेकिन बढ़िया बनाऊंगा। तो अभी के लिए बोलूंगा कि यूट्यूब पे कहीं भी जाओ, जावा या सी प्लस प्लस। और वेबसाइट से सीखना है तो फिर गिग्स फॉर गिग्स है, जावा टी पॉइंट है। तो वहां से जाके तुम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो। और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद जो है ना, तुम जो है ना उसको प्रैक्टिस कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद प्रैक्टिस करने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक मिनट यार, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो अभी क्या है ना, तो प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रैक्टिस करने के लिए हैकर रैंक पे जाओ। वहां पे एक लैंग्वेज पकड़ो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, उसके प्रॉब्लम्स बुलाओ, तुम्हारा जो है ना लैंग्वेज पे कमांड हो जाएगा अच्छा। अब आते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स वाले पार्ट पे। तो भैया डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिदम्स हम कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम पढ़ने के लिए भैया दो तरह का कोर्स है। एक तो फ्री कोर्स है,
जो कि इजीली अवेलेबल है, लेकिन उसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। एक पेड कोर्स है, बट उसका क्या है, कोर्स का दाम बहुत ही ज़्यादा है। तो आरवीआर सर का नाम सुना ही होगा, गेट के लिए काफ़ी फेमस है, रविंद्र बाबू रबुला सर। तो इनका गेट का कोर्स है, तो कंप्लीट कोर्स तो खरीद नहीं पाओगे, यूट्यूब पे कुछ कुछ लेक्चर्स है। बट बोलूँगा बेसिक सीखने के लिए वहाँ से जो भी फ्री लेक्चर है वह देख लो, फ्री में जो मिल रहा है। तो तुम्हारे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, इसको लेके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, वो क्लियर हो जाएंगे रविंद्र बाबू रबुल्ला सर के लेक्चर्स में। और पेड कोर्स में एक और है, गिग्स फॉर गिग्स का कोर्स है, डीएसए सेल्फ प्लेस्ड कोर्स, काफ़ी बढ़िया कोर्स है। तो पैसा खर्चा करना चाहते हो तब तो सॉर्टेड है, वहाँ से पढ़ लो। बट गिग्स फॉर गिग्स में भी क्या देखा मैंने कि डीपी वाला पार्ट में उतना डिस्कस नहीं किया गया था। तो वो वाला पार्ट तुम, एक ही आदमी अभी यूट्यूब पे है जो डेप्थ में पढ़ा रहे हैं, वो है आदित्य वर्मा। तो भैया यूट्यूब पे सर्च करो डायनामिक प्रोग्रामिंग, आदित्य वर्मा आएगा। एटलीस्ट जितना प्रॉब्लम उसने करवाया वो कर लो, वो काफ़ी हो जाएगा तुम्हारे डायनामिक प्रोग्रामिंग के लिए। अब हैकर, सॉरी हैकर अर्थ जो है ना, इस पे तुम ट्री वाले पार्ट को पढ़ लो, ग्राफ वाले पार्ट को पढ़ लो, थ्योरी भी है वहाँ पे, प्रॉब्लम्स भी है। तो वहाँ से तुम ये सब चीज़ सीख जाओगे हैकर अर्थ से। तो ऑलमोस्ट तुमने क्या किया ना कि ये गिग्स फॉर गिग्स, रविंद्र बाबू रोबला का लेक्चर, और हाँ, और एक्स्ट्रा में अगर तुमको लगता है कि और भी ज़रूरत है जहाँ पे समझ में नहीं आ रहा वेबसाइट से, तो अब्दुल बारी सर का लेक्चर है डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का, तो वहाँ से पढ़ लो। तो यहाँ थ्योरी वाला पार्ट भी हो गया, और साथ साथ ना तुमने प्रॉब्लम्स भी कर लिए कुछ, जैसे कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं ना, जैसे कि एरे में क्या हुआ, सर्चिंग का प्रॉब्लम हो गया, सॉर्टिंग का प्रॉब्लम हो गया, उसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, कौन सा एल्गोरिथम्स बढ़िया है, तुम कौन सा यूज करोगे, इस टाइप को तुमने प्रॉब्लम्स कर लिया। जैसे ट्री में भी ट्राइवर्सल का पार्ट हो गया, अभी अभी दो दो तरह से तुम ट्राइवर्सल करवाओगे, ब्रेथ फर्स्ट ट्राइवर्सल, फिर तुम्हारा डेप्थ फर्स्ट में, फिर तुम्हारा प्री ऑर्डर इन ऑर्डर हो गया। फिर उसके बाद तुम जो सॉर्टिंग का है, तुम्हारा एरे में हिप सॉर्ट वाला पार्ट। तो ये सब करते करते तुम ग्राफ के कुछ प्रॉब्लम्स कर लोगे। तो इतना तुमने कर लिया है, बट ये क्या है ना, इतना करने के बाद भी ना ये सारा पार्ट जो है ना तुमको एक नॉलेज तो देगा ना, लेकिन तुम्हारे कोडिंग इंटरव्यू में ये वाला पार्ट इनफ नहीं है। इसके लिए तुमको एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना तक तुम कर लिए, लेकिन और ये मैं बता रहा हूँ ना कि कोडिंग इंटरव्यू के, कंप्यूटिव प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि कंप्यूटिव प्रोग्रामिंग को अगर तुम देख लो ना, तो उसका एक पार्ट लेके चल रहे हैं कोडिंग इंटरव्यू। कंप्यूटिव प्रोग्रामिंग में तुमको और डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए मैं बताऊंगा, इसके बाद में बता देता हूँ क्या उसके लिए क्या करना है तुमको। तो ये मैं बता रहा हूँ कि इतना तुम थ्योरी वगैरह पढ़ लिए ना। और हाँ, थ्योरी के लिए एक कंटेंट तुमको यहाँ से भी मिल जाएगा। वैसे तो कंप्यूटिव प्रोग्रामिंग के लिए बेस्ट है, तुम सीखना चाह रहे हो तो कोर्स पे जा, और इस पे तुम 5 स्टार 6 स्टार 7 स्टार हो ना, तो तुम्हारा रेज्यूमे भाई काफ़ी 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 तुम्हारा ना रेज्यूमे का वैल्यू हो जाएगा। तो लेकिन एक और चीज़ यहाँ पे ना, डीएसए का एक कोर्स है, वो लेकिन पेड है, उसमें सर्टिफिकेशन वाला पार्ट है ना, तो उसमें लेकिन तुम देखोगे ना, वहाँ पे सारे रिसोर्सेज दिए हुए हैं कि तुम डीएसए कहाँ से पढ़ सकते हो। उसमें गिग्स फॉर गिग्स का भी लिंक दिया हुआ है, और उसमें सर्च करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स का। तो वहाँ से सब कुछ तुम देख सकते हो, उसमें दिया हुआ है कि कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो ये तुम सी प्लस प्लस या जावा कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटा स्ट्रक्चर सीख लिया। और या जावा सीखोगे तो कलेक्शन वाला पार्ट तो पढ़ ही लेना, क्योंकि कंप्लीट सीखो, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो तो उसको कंप्लीट सीखो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के साथ। अगर कोई पाइथन एक्चुअली में कर रहा है तो डिक्शनरी तो पढ़ ही लो बढ़िया से, तुम लिस्ट वाला पार्ट पढ़ लो, फिर तुम जो भी लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है या लैम्डा फंक्शन है, तो ये सब चीज़ पे अच्छा पकड़ रखो। ऐसा नहीं कि तुम्हारा लिस्ट आउट ऑफ इंडेक्स रेंज हो जाए, तो उस चीज़ को समझो कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, और जो उसका जो फोर लूप है वो कैसे काम कर रहा है, रेंज फंक्शन, तो ये सब चीज़ तो तुम एक पाइथन के लिए हो गया। और जावा सीख रहे हो तो जावा में यार एरे वाला पार्ट है तुम्हारा, फिर एरे लिस्ट को अच्छे से सीखो कैसे यूज करते हैं, और कलेक्शन फ्रेमवर्क को लाइब्रेरी जो है उसमें उसमें कैसे कैसे यूज होता है वो सीख लो। और ऊप्स के कॉन्सेप्ट तो काफ़ी अच्छा रखो। और सी प्लस प्लस में यही बोलूंगा कि वेक्टर पे पकड़ होना चाहिए बढ़िया। तो तुम, और एच टी एल लाइब्रेरी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए। और कोई सी में सिर्फ कर रहा है तो पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट अच्छा रखो यार, स्ट्रक्चर का अच्छा रखो, फाइल से कैसे इनपुट लेते हैं ये सब अच्छा रखो, तब तुम हाई लेवल के प्रोग्रामिंग कर सकते हो सी से। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग आ गए। अभी जहाँ तक पहुंचे ना, तुम्हें डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स आती है, तुमने कुछ सारे प्रॉब्लम भी प्रैक्टिस किए, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुमको आता है, ये मान के चल रहा हूँ मैं। अब तुमने जॉब भी निकाल ली है, 2-3 तुमने राउंड निकाल लिया, अब तुम्हारी टेक्निकल इंटरव्यू होने वाली है, अब तुम कोडिंग इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, और तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 या 3 महीना है इसके लिए। और इसके बाद का जो फेज है ना, वही फेज ना हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कोर्स में।
तो इसके लिए आता है ना कि कोडिंग प्रॉब्लम्स हम लोग प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखो दो तीन तरह का प्रॉब्लम होता है। तो एक प्रॉब्लम मैंने कैटेगराइज किया हुआ है ना कि एक तो प्रॉब्लम हुआ तुम्हारे डायरेक्ट प्रॉब्लम आते हैं, जैसे कि तुमको बोल दिया कि यार प्राइम नंबर प्रिंट करो 1 से लेके एन प्राइम नंबर, एक ये इस तरह का प्रॉब्लम आया, ठीक है। और इसमें भी बेसिक्स आते हैं, मीडियम क्वेश्चंस आते हैं। तो एक तो बेसिक सारे क्वेश्चंस कर लो यार, फिबोनाची का या तुम्हारा प्राइम नंबर का क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चंस ना काफी बेसिक्स क्वेश्चंस में से आते हैं, या सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, सर्चिंग एल्गोरिदम्स, ये वाले। फिर आता है ना एक प्रॉब्लम आता है जिसमें तुमको दिमाग लगाना पड़ता है, उसमें तुम्हारे को डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं दिया जाएगा। तो उस टाइप के प्रॉब्लम जो है ना जनरली नहीं पूछे जाते हैं कोडिंग इंटरव्यू में। तो कोडिंग इंटरव्यू में तुमको कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि तुमको बोल दिया कि स्ट्रिंग ऑफ वर्ड्स दे दिया है और बोल देगा कि सबसे जो है ना फ्रीक्वेंसी निकालो, तो इस टाइप का प्रॉब्लम दे देगा। तो इस टाइप का प्रॉब्लम जो है ना तुमको पहले से आता होगा तभी तुम 5 मिनट में कर लेगा, या तुम वहां पे कर सकता है, ऐसा कुछ है नहीं कि नहीं कर सकता। तो इस टाइप के प्रॉब्लम आते हैं जो कि डायरेक्ट होते हैं, बोलेगा मर्ज सॉर्ट को समझाओ, मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम्स बताओ, या तुमको बोल देगा कोई ऐसा प्रॉब्लम जैसे कि तुमको अभी सर्कुलर लिंक लिस्ट से बोल देगा, कोई ऐसा प्रॉब्लम दे देगा, बोलेगा लॉजिक डेवलप करो, अब इसको सर्कुलर लिंक लिस्ट या अगर तुम सोच पाते हो तो बोलेगा उससे करो। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स जो है ना तुमको कोडिंग इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, जो कि एक तरह से डायरेक्ट होते हैं, या तुमको मैट्रिक्स के प्रॉब्लम दे देंगे, ग्राफ के प्रॉब्लम्स तुमको डायरेक्ट दे दिया जाएगा, तुमको बस समझना पड़ेगा कि डीपी का प्रॉब्लम है कि रिकर्शन लगेगा, क्या लगेगा। तो मेनली तो यही बोलूंगा कि कोडिंग इंटरव्यू में क्या देखते हैं वो लोग, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और तुम कैसे कैसे सॉल्व करते हो उस चीज को, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम्स हो गया तुम्हारा, तीन तरह का क्या क्या हो गया ना। पहला प्रॉब्लम्स हो गया तुम्हारा जो तुम्हारा तुमको पहले क्वेश्चंस पढ़ते हो, फिर समझते हो, फिर समझ में आता है कि इसमें कौन सा एल्गोरिदम्स यूज करें, या कौन सा क्वेश्चन है, इसमें क्या लगेंगे, तो वो काफी घुमा के रहता है कुछ। तो वैसे क्वेश्चन जनरली नहीं पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन तुमको बट एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो तुम्हारा टेक्निकल राउंड से पहले का जो राउंड था, कोडिंग चैलेंज था, उसमें पूछे जाते हैं। और वो अगर अच्छा करना है तो वो कोडिंग चैलेंज में जाओ, पार्टिसिपेट करो, कोडसेप पे जाओ, कोड फोर्सेस पे जाओ, लॉन्ग चैलेंज में पार्टिसिपेट करो, शॉर्ट चैलेंज में पार्टिसिपेट करो, लॉन्ग लंच टाइम का कुकअप हो गया, या तुम हैकर रंग से जो है ना वहाँ पे तुम इंटरव्यू किट पे जाके वहाँ पे प्रैक्टिस करो। तो वो वाले प्रॉब्लम्स तुम वहां से सीख सकते हो। अब दूसरा प्रॉब्लम आता है कि कोडिंग इंटरव्यू का प्रॉब्लम्स, इसमें मैंने दो भाग में इसको बांट दिया है। तो इसमें दो भाग में मैंने क्या क्या बांटा, एक तो मैंने बोला कि जेन्युइन एल्गोरिदम्स, और जैसे कि सर्चिंग वाला पार्ट हो गया, सॉर्टिंग वाला पार्ट हो गया, फिबोनाची, प्राइम नंबर्स, ये सब ना सभी जगह सिखाते हैं यार। कॉलेज में अगर तुम जाओगे ना, कोई भी कॉलेज है तो एटलीस्ट ये सब चीज तुमको सिखाएगा ही कॉलेज, अगर तुम कोडिंग सिखाता है कॉलेज तो ये सब चीज बेसिक्स, एक वो वाला पार्ट हो गया। और एक दूसरा पार्ट है ना जो तुमको प्रैक्टिस करके आएगा, तुम उतना फैमिलियर नहीं हो, तुम्हारे अगर तुमने बहुत अच्छे प्रॉब्लम प्रैक्टिस नहीं किए ना, तो वो सब क्वेश्चंस तुम्हारे लिए एकदम नए से रहेंगे। तो उसके लिए ही तो प्रैक्टिस करना है। तो उसके लिए कहाँ से पढ़े भैया, तो उसके लिए जो है ना, सॉरी यार, फ्लो ही करवाया जाता है, बिटाने दो यार इसको। तो उसके लिए क्या करना है ना कि उसके लिए तुमको ये सब चीज जो दिख रहा है ना, एल्गो एक्सपर्ट, कोडिंग निंजास, अबे लीड कोड, इंटरव्यू बिट, ऑब्वियसली गिग्स फॉर गिग्स, यार कॉमन ही है, तो बाइबल ही है। इसको इफेक्टिवली यूज कर लिया तो आधा से ज्यादा तुमने काम कर लिया। तो अभी ये सब जितना भी देख रहे हो ना यार, तो अब इसमें देखो क्या है कि अभी इसमें क्या ना, और मैं इसको कैटेगराइज कर देता हूँ फर्दर। किसको, जो तुम कोडिंग प्रैक्टिस करोगे, जो सेकेंड वाला पार्ट था ना कोडिंग का, और जो कि तुमको प्रैक्टिस करने के बाद ही आएगा। सॉरी, यहाँ पे प्लेटफॉर्म्स का स्पेलिंग जो है ना तुम देख लेना, गलत है, एफओ होगा, मैंने जल्दबाजी में किया था तो वो हो गया प्रॉब्लम। चलो कोई नहीं। और देखो, तो अभी क्या है ना कि वो वाले जो प्रॉब्लम जो तुमको प्रैक्टिस करने के बाद ही आएंगे ना, उसके लिए क्या है ना, दो तरह का है। एक तो पेड कोर्स है यार, एक तो फ्री है। तो पेड कोर्स जनरली क्या है ना, कंपनी वाइज, मान लो तुम अमेजन का प्रिपरेशन कर रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट का कर रहे हो, या तुम फेसबुक का कर रहे हो, या तुम हैक विद इन्फी से तुम इन्फोसिस का कर रहे हो, कोई भी मतलब, या कोडबिटा का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो ये लोग क्या किए हुए हैं ना, ये लोग पेड कोर्स रखे हुए हैं, ठीक है। प्री इंस्टा हुआ, ये लोग पेड कोर्स रखे हुए हैं। तो अब क्या है ना कि पॉसिबली कभी कभी क्या होता है ना कि ऐसा फाइनेंशियली सभी लोग तो ऐसा नहीं है यार कि पेड कोर्स लेके पढ़ो फिर। तो अगर वो कर पा रहे हो तो वो तो काफी बेहतर होगा। मैं बोलूंगा कि यार इन्वेस्ट करो खुद में, पैसा देके कोर्स ले रहे हो तो इन्वेस्ट करो, और तभी थोड़ा पढ़ने में भी जोश रहता है। तो एक वो तरीका है। तो वो कंपनी वाइज तुम क्या करोगे, कोर्स खरीद लो, फिर उसके बाद जो है ना उसमें पार्टिसिपेट करो, फिर करते रहो। लेकिन अगर कंपनी वाइज नहीं है तो दूसरा क्या ना, टॉपिक वाइज रहता है। तो अभी टॉपिक वाइज क्या करना है ना, अपने को प्रैक्टिस करना है।
तो कंपनी स्पेसिफिक तो तुम तैयारी कर नहीं रहे हो तो तुम वहां पे जाके सॉल्व करोगे। हाँ, अगर कंपनी स्पेसिफिक कर रहे हो तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कंपनी स्पेसिफिक के लिए किसी भी एक का जो है ना कोर्स ले लो। जैसे कि गिग्स फॉर गिग्स पे ना, जैसे मान लो अमेजन है तो उसका 500 कुछ का आता है, तो उसमें तुम कूपन कोड लगा लोगे, तुमको नेट पे मिल जाएगा। तो कंपनी वाइज क्या करोगे, तुम वहां से ले लो कोर्स, अभी उसमें प्रैक्टिस करो, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो। सो उस हिसाब से क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ओके, या तुम एल्गो एक्सपर्ट पे चले जाओ। हाँ, एक ही चीज देखा मैंने कोडिंग निंजास पे कि यहाँ पे फ्री था कंपनी वाइज, तो यहाँ से तुम कर सकते हो। और इंटरव्यू बीट पे भी कंपनी वाइज फ्री था, तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे। लेकिन जो लीड कोड है, यहाँ पे कंपनी वाइज क्या था ना, तुम्हारा प्रीमियम वाला है, पेड वाला है, फ्री में तो भैया देगा नहीं, कितना करे फ्री में। लेकिन लीड कोड पे क्या ना, बहुत सारे प्रॉब्लम जो है फ्री है, वो तुमको कहाँ मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा। तो इजी है, मीडियम है, हार्ड है। तो अभी क्या करना है तुमको, कंपनी वाइज के लिए तो बता दिया मैंने, कोर्स खरीद लो, उसको प्रैक्टिस करो स्पेसिफिक होके। अगर तुमको सीखना है एकदम उस पार्टिकुलर कंपनी को फोकस करके तैयारी कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो टॉपिक वाइज सीखो नहीं यार, ज्यादा ज्यादा सीखोगे। तो टॉपिक वाइज कैसे सीखोगे, थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ टॉपिक वाइज के लिए। क्या, कौन सा कलर, येलो ले लेता हूँ चलो। तो अभी टॉपिक वाइज सीखना है, तो इसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज है। तो एल्गो एक्सपर्ट भैया फ्री है नहीं, तो इसको हटा दो। लेकिन तुम एल्गो एक्सपर्ट पे जाओगे ना, तो वहां पे तुमको बहुत सारा प्रॉब्लम मिल जाएगा, जो कि तुम नेट पे सर्च करके उस प्रॉब्लम को ढूंढ के कहीं से बना सकते हो। तो तुम वहां से क्वेश्चंस देख लो, क्या क्या क्वेश्चंस है टॉपिक वाइज। कोडिंग निंजाज पे भी वैसा ही है, बट कंपनी वाइज यहाँ प्रेफर करूंगा। लीड कोड भैया, लीड कोड सिर्फ इतना कर लिए तो हो गया। लीड कोड पे क्या करना है ना, टॉपिक वाइज जाओ, इजी प्रॉब्लम पकड़ो, मीडियम पकड़ो, हार्ड पकड़ो, और सॉल्व करो। लेकिन लीड कोड पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उसे बनाना भी है कम टाइम में। तो उसको हम क्या करेंगे ना, इफेक्टिवली यूज करेंगे, लीड कोड को इफेक्टिवली यूज करो। कैसे इफेक्टिवली यूज करेंगे, तो अब कोई एक प्रॉब्लम पकड़ा तुमने, और प्रॉब्लम पकड़ने के बाद जब तुम प्रॉब्लम बनाने लगते हो ना, तो वहां पे क्या होता है, किसी किसी प्रॉब्लम में तुम 3 घंटा, 4 घंटा, 2 घंटा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो हम बोलेंगे ऐसा मत करो यार। ऐसे क्या हो रहा है ना, तुम कम टाइम में ना बहुत कम ही क्वेश्चन, सॉरी, बहुत ज्यादा टाइम में बहुत कम ही क्वेश्चंस ना तुम कवर अप कर पाओगे। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस बहुत ही कम हो जाएगी। तो इससे बेहतर है आधे घंटे दो यार, मैक्सिमम आधा घंटा में तुमसे सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो जाके देखो, एडिटोरियल पढ़ो, सॉल्यूशन देखो कैसे किया है, समझो, यूट्यूब लेक्चर्स देखो, गिग्स फॉर गिग्स पे जाओ, उस क्वेश्चंस को ढूंढो वैसा क्वेश्चन है क्या नहीं, तो उसको समझ लो। तो 2 घंटा मान लो तुम देते हो, 1 घंटा ना तुम क्वेश्चन समझ लोगे, तुम कहाँ पे नहीं सोच पा रहे थे। ऐसे 3 घंटा, 4 घंटा सारा दिन नहीं देना है, तो ऐसे में कम प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसे हुआ इफेक्टिवली यूज करो। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें प्रैक्टिस करो, और टॉपिक वाइज। और ऐसा बोलूंगा कि इसमें देखो बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, तो क्या करो कि इजी, मीडियम, हार्ड का जो है ना, ऐसा पकड़ के करो, दो इसका करे, दो मीडियम करे, तो इससे क्या होगा कि सारे तरह के क्वेश्चंस जो है ना तुमसे बनते जाएंगे। और तुमको समझ में आ जाएगा कि इजी वाले हमसे हो जा रहा है ना, तो अब हम मीडियम वाले क्वेश्चंस करेंगे। बट यही करूंगा, कहूंगा कि पहले बेसिक्स क्वेश्चंस देख लो कि बन रहे हैं कि नहीं। कभी कभी क्या होता है, लॉजिकल क्वेश्चंस होता है इजी वाला क्वेश्चंस भी, तो वो पहले कर लो, फिर तुम नेक्स्ट वाले पार्ट में जाना। फिर एरे, फिर तुम ट्री हो गया, फिर ग्राफ हो गया, फिर डायनेमिक, ऐसे क्वेश्चन तुम धीरे धीरे करते कर लोगे। तो ये हुआ लीड कोड पे, ऐसे पढ़ सकते हो। तो टॉपिक वाइज के लिए लीड कोड जाओ, या फिर से आ जाओ तुम बाइबल के पास, तो गिग्स फॉर गिग्स पे भी है यार, वहां से भी तुम कर सकते हो। वहां पे भी टॉपिक वाइज देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस का लिस्ट दिया हुआ है, एक एक क्वेश्चन पकड़ो, सर्च करो यार, गिग्स फॉर गिग्स एक तरह जैसे गूगल पे सर्च करते हो ना, वैसे ही गूगल पे सर्च करो गिग्स फॉर गिग्स को लेकर, ये वाला पार्ट, तो तुमको वहां उसके एक पार्ट में मिल जाएगा। इस इतना सारा कंटेंट हो गया है ना कि अभी ढूंढना मुश्किल हो जाता है, तो उसको बढ़िया से यूज करो। तो काफी है यार, गिग्स फॉर गिग्स काफी है, बहुत ही अच्छा बनाया, और पढ़ाते तो सर गजब है। मैं एक्चुअली डीएसए सेल्फ प्लेस कोर्स ही पढ़ा था, तो बहुत अच्छा पढ़ाता है। और रविंद्र बाबू रवाला सर से भी पढ़ा हुआ हूँ मैं, यूट्यूब पे फ्री जो भी था, जो भी फ्री मिला मेरे को जहाँ से मैंने पढ़ लिया। तो अभी क्या है ना, अभी मैं भी पेड कोर्स लेता हूँ, क्योंकि फ्री वाले में टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। बट सीखेगो यार, बहुत कुछ सीखोगे, तभी इतना बोल पा रहा हूँ कि यहाँ यहाँ से किया मैंने। और सीपी एल्गोरिदम्स का तो नाम ही बोल ही दिया है, सर्च करो एल्गोरिदम्स, सीखो वहाँ पे। अभी इतना तुमने कर लिया, टॉपिक वाइज तुमने सॉल्व कर लिया, ठीक है, मान के चलो तुमने टॉपिक वाइज भी कर लिया, तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और तुम रेडी हो जाओगे अब इंटरव्यू देने के लिए। ठीक है यार, इंटरव्यू दे दिया, मान लो इंटरव्यू में हुआ, नहीं भी हो सकता है, एक हम बात बोले, हो भी गया तो तुमको ऐसा नहीं कि रुक गया, तुम्हारा हो गया,
अभी सीख लिया ना तुमने, तो अभी क्या करो ना, पार्टिसिपेट करो, कोडिंग चैलेंजेस में पार्टिसिपेट करो। अभी क्या करो, हेडिंग चैलेंज जितना भी आएगा उसमें पार्टिसिपेट करो, हैकर अर्थ पे जाओ, उसके हेडिंग चैलेंज में तो पार्टिसिपेट करबे करो, क्योंकि हैकर अर्थ पे ना जितना हेडिंग चैलेंज आता है ना, हमको नहीं लगता कहीं और आता है। और यार इससे तो अभी बोलेंगे, इसके हैकर अर्थ पे जाओ, फ्रेशर्स के लिए जो भी आते हैं उसमें जाके तुम रजिस्टर कर दो। तुम पढ़ो ना पढ़े, एटलीस्ट यहाँ पे हेडिंग चैलेंज में पार्टिसिपेट लो, और हैकाथॉन्स में भी। क्योंकि हैकाथॉन करने से तुम्हारा क्या होता है ना कि रेज्यूमे काफी बूस्ट हो जाता है। अगर तुमको इंटर्नशिप है तो फिर, हाँ इंटर्नशिप के लिए बना दूंगा कि कहाँ कहाँ से इंटर्नशिप ले, कैसे वीडियो ले, मतलब कहाँ से इंटर्नशिप कैसे ले, उसके लिए बोलेगा तो वीडियो बना देंगे उस पर, तो मैंने कैसे इंटर्नशिप ली। ठीक है। तो इसको तुम हेडिंग चैलेंज आ जाए, हेडिंग चैलेंज तुम इसमें पार्टिसिपेट करो। और कोडिंग चैलेंज जो होते हैं ना लीड कोड पे, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। उसमें ऐसा फीलिंग आएगा तुम लोग कि एक एग्जाम दे रहे हैं ना, तो सेम चीज अगर तुम कर रहे हो तो तुम्हारे लिए उतना मुश्किल नहीं हो जाएगा उस दिन कोडिंग इंटरव्यू वाला पार्ट। और यार दोस्त के साथ में एक मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस कर लो, किसी फ्रेंड को पकड़ो, बोलो यार क्वेश्चंस पूछो मेरे से, और उसको क्या करो, समझाओ, जैसे तुम इंटरव्यूअर को समझाते हो ना वैसे समझाओ उसको, ये प्रॉब्लम मैं ऐसे सोच रहा हूँ और वैसे कर रहा हूँ, और उस दोस्त को भी ऐसे ही टेस्ट लो, और डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस करो, तो 2-3 महीने में अच्छी तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। और यार अच्छा पैकेज के लिए तैयारी कर रहे हो तो टाइम दो यार, 5 महीना 4 महीना टाइम दो, सीखो पहले, ऐसे नहीं कि फॉर्म भर दिया रिजेक्ट हो गया, तो अभी क्या ना फिर से रिजेक्ट हो जाओगे। तो बार बार एक ही चीज, सॉरी, तो बार बार एक ही चीज अगर रिपीट कर रहे हैं ना तो उस चीज में थोड़ा चेंजेस लाओ। अभी एक स्टेप आगे सोचना है। तो एस्पायरेंट वाला तो देखा ही होगा सब वीडियो ना, अभी उसमें क्या बोला कि एक स्टेप आगे सोचना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बस सोचते रहते हैं कि कैसे करना है कैसे करना है। अभी जब सोच लिया ना, अभी यहाँ तक हो गया, आप तैयारी में लग जाओ। तैयारी में लगने का मतलब है ना, उसका एफिशिएंट वे भी ढूंढो उसके बाद। चलो ये सब तो हो गया, रोड मैप, रिसोर्सेज, सब कुछ। अब आते हैं ना कोर्स के बारे में। तो साइबर ओशन एकेडमी क्या कोर्स दे रहा है तुमको? तो साइबर ओशन एकेडमी भैया कोर्स तो दे रहा है, और सारा कोर्स तो है फ्री। इसमें भी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो अभी पढ़ा नहीं रहे हम टॉपिक वाइज, लेकिन हम क्या करेंगे ना कि, यार फिर से ये आ गया, पेन लेना पड़ेगा हमको लगता है। तो अभी क्या करेंगे ना हम, रेड ले लेता हूँ। तो कोर्स क्या है? तो कोर्स पहला बात तो यूट्यूब पे है, वेबसाइट पे दिए नहीं है। ठीक है, यूट्यूब पे ही रखेंगे, क्योंकि यार मेनली क्या पर्पस है, मेरा मेरा पर्पस है हेल्प के लिए। ठीक है, ऐसा इसको बिजनेस नहीं बनाना है, तो हेल्प के लिए ना, बिल्ड फॉर हेल्प। और देखो, लास्ट ईयर हो या इस ईयर हो, हम बहुत सारा हम भी प्रॉब्लम फेस किए। तो जैसे बोले ना कि फ्री का नहीं था कोर्स, तो अभी क्या करना है कि ये कोर्स एकदम फ्री होगा। और इसमें मैं क्या करूंगा ना कि मान लो एल्गो एक्सपर्ट हो गया, या तुम्हारा लीड कोड हो गया, या गिग्स फॉर गिग्स हो गया, या लब बबर का डीएसए सीट हो गया। तो इसमें क्या ना, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। एरे के क्वेश्चंस हैं, ट्री के क्वेश्चंस है, ग्राफ के क्वेश्चंस है, डीपी के क्वेश्चंस है। तो सारे क्वेश्चंस को ना मैं टॉपिक वाइज, जो एकदम फ्री, ऐसा नहीं पेड, कंपनी वाइज नहीं, टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस पर डे लाऊंगा। एरे के 3 क्वेश्चंस लाऊंगा, 4 क्वेश्चंस लाऊंगा डेली। मैं कोशिश करूंगा 3 क्वेश्चंस एटलीस्ट ले ही आऊं। और बस साथ तुम देखते रहना। तो क्या होगा कि एरे के वो क्वेश्चंस मैं बनाऊंगा, और साथ साथ मैं बता दूंगा कि ना कैसे सोचना है, थिंकिंग कैसे करना है उस प्रॉब्लम को, और समझा दूंगा बढ़िया से। फिर तुम्हारा एरे हो जाएगा, फिर लिंक लिस्ट वाला पार्ट में घुसूंगा, फिर बाइनरी सर्च ट्री में बताऊंगा हर एक चीज, फिर उसके प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। फिर यार पहले ट्री फिर बाइनरी सर्च ट्री, ओके कोई बात नहीं। फिर तुम्हारा डीपी के प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा। फिर तो मैं क्या एक्सपेक्ट करता हूँ तुमसे, कि एटलीस्ट तुमको कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, और तुमको डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स आता है। जितना चीज बोला ना एक स्टेज पहले वाला, वो तुमको आता है, तभी यार तुम ये कोर्स देखो, और तुमको तभी फायदा करेगा। और कहीं और से प्रैक्टिस कर रहे हो तो देखो वहां से तो। और हाँ, ये नहीं कि सिर्फ कोर्स देख रहे हो तो हो जाएगा। कोर्स यार हेल्प के लिए है, तैयारी के लिए नहीं है। तैयारी के लिए एक ही चीज है, प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस कहाँ से करोगे बता ही दिया है। तो कोडिंग चैलेंज में प्रैक्टिस, सॉरी, जितना भी कोडिंग प्लेटफॉर्म है इंटरव्यू को प्रिपरेशन के लेके, वहां से प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा। कोर्स देखने से, यूट्यूब देखने से कुछ नहीं होने वाला है। इसको हेल्प में रखो, या जो प्रॉब्लम नहीं होता है वो कमेंट में बोल दो कि भैया ये प्रॉब्लम लीड कोड पे मिला है, हमको ये मिला है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करूंगा, मैं समझूंगा वहां से, फिर उस प्रॉब्लम को मैं डिस्कस कर दूंगा। एक तो ये तरीका है। और दूसरा तरीका है कि मैं टॉपिक वाइज बनाऊंगा, उसको भी फॉलो करो। एटलीस्ट उतना भी क्वेश्चंस कर लियो तुमने, बहुत क्वेश्चंस कर लिया। हाँ, और होप कि मैं भी कंटिन्यू रहूंगा, क्योंकि मेरे भी तो इंटरव्यू चल रहे हैं ना यार, मैं भी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ। यही है कि मैं एक, अगर तुम थर्ड ईयर में हो तो मैं तुम्हारा 1 साल सीनियर हूँ, फोर्थ ईयर में हो तो मैं भी मुझसे मतलब बेहतर ही हो गए, या तो मेरे ही पाथ पे हो सकता है मेरे से उस पाथ पे थोड़े आगे हो गए, थोड़े पीछे हो गए। तो लेकिन
अगर तुमको रियली कोर्स का जरूरत है तो तुमको बहुत फायदा करेगा। तो मैं टॉपिक वाइज डिस्कस कर दूंगा सब कुछ, और सब कुछ फ्री रहेगा यार। और क्या बोलूँ, और तो ये हो गया कोर्स का। हाँ, और कोई नया टॉपिक में वीडियो चाहते हो ना कि चीज़ क्या करें, जैसे कि रेज्यूमे सेलेक्ट हो गया था मेरा अमेजोन में। तो रेज्यूमे कैसे सेलेक्ट होगा तुम्हारा? तुम टायर 3 कॉलेज से हो, क्योंकि मैं भी टायर 3 कॉलेज से आता हूँ। अभी देखो बहुत जगह रेज्यूमे सेलेक्ट हुआ, उबर में सेलेक्ट हुआ, फिर तुम्हारा मतलब स्टार्टअप में तो हुआ ही हुआ। तो ई और फिर जॉब कैसे लेते हैं, रेफरल के थ्रू कैसे तुमको जॉब मतलब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, क्योंकि देखो जब सब कुछ सीख जाओगे ना, अब तुम अप्लाई कैसे करोगे जॉब के लिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो वो भी मैं बता दूंगा अगर तुम लोग बोलोगे तो। ओके। तो कोर्स डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज, एरे का, ट्री का, ग्राफ का, सब कुछ कर जाए ना, वो डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा हाँ, एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि मैं जावा में करूंगा कोड, जो मैं करवाऊंगा ना। तो वैसे तो मैं प्रॉब्लम पहले डिस्कस कर दूंगा, तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो तुम कर लोगे, और उसके बाद जो मैं जो वो कोड करूंगा लाइव तुम्हारे सामने में, वो मैं जावा में करने वाला हूँ। ठीक है। तो तुम वो चीज़ तुम एटलीस्ट मैनेज कर लेना। और ये कोर्स हो जाएगा उसके बाद। और हाँ, अगर टाइम मिला तो मैं डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स का जो बोला ना कि पेड कोर्स है सब जगह, फ्री कोर्स वैसा नहीं जो तुम कंपेटिटिव कोडिंग को भी लेके पढ़ सको, सब कुछ डेप्थ में भी सीख जाओ, तो उसके लिए भी कोर्स लाऊंगा। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम का कोर्स लाऊंगा। पहले ये वाला पार्ट खत्म कर देता हूँ, फिर वो वाला पार्ट लाऊंगा। या अभी 6 महीना चलेगा या 4 महीना, वो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो जितना जल्दी हो सके मैं सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर दूंगा। और चूंकि यार मुझे भी तो इंटर्नशिप करनी होती है, अभी मेरा भी फुल टाइम स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पे भी जॉब करना है ना, साथ साथ ये भी करना है, मेरी प्रिपरेशन भी चल रही है। तो ऐसा मैनेज करना पॉसिबल नहीं है, बट जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं करूँगा। और कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना हो, डायरेक्ट पूछ सकता है यार। तो चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार दोस्तों को शेयर कर दो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, जय भारत।